नाजरीन, आप देख रहे हैं आरपी ग्लोबल मीडिया। आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाएंगे जो खिता पीर पंचाल से आते हैं। सईद माजिद, एडवोकेट सईद माजिद साहब और पीडीपी के यूथ लीडर हैं, और जानते हैं इनसे कि पीडीपी के यूथ लीडरशिप सुस्त क्यों है। आइए वकील साहब, आपका स्वागत है आरपी ग्लोबल मीडिया में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका और आपके आरपी ग्लोबल मीडिया का, जो आपने आज इस चैनल पे आके हमें इनविटेशन दिया, हमारे ख्यालात सुनने का जो आपने जो हमें बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं आपकी बात का एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इस परसेप्शन को बीट कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी तहरीक है, मैं समझता हूँ पूरी रियासत में, जो अब यूटी में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज़्यादा अगर नौजवान अगर किसी तंजीम के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, और सबसे ज़्यादा जज्बात किसी नौजवान के किसी तंजीम के साथ अगर जुड़े हैं, उम्मीदें अगर किसी नौजवान की किसी तंजीम के साथ जुड़ी हैं, तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और हमारी पार्टी की जो सदर हैं, हमारे कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिब हैं, उनके साथ है। और पीडीपी का यूथ मैं समझता हूँ सबसे एक्टिव यूथ है पूरी रियासत में। अगर कोई भी आज की डेट में मरकज़ को भी अगर किसी से ख़तरा नज़र आता है तो वो वाहिद हमारी जमात और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। मैं खिता पीर पंचाल की बात करूं, जम्मू डुगर की बात करूं, या खिता चिनाब खिते की बात करूं, तो पीडीपी एक अपोजिशन होने के नाते आपकी यूथ लीडरशिप कहीं यूथ अपोजिशन का जो रोल निभाना होता है, धरने प्रदर्शन, लोगों के खिदमत के मुद्दों पे कहीं बहुत नज़र कम आ रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी आप इशू ले लो, चाहे बजरी का इशू हो जो माइनिंग का इशू था, चाहे नौजवानों की रोज़गार का इशू ले लो, चाहे जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे की बात कर लो, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा घटा के यूटी का जो दर्जा दिया गया है उसकी आप बात कर लो, चाहे नौजवानों की तालीम को लेके बात कर लो, तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई पार्टी उनके इश्यूज़ को उठाती है तो मैं समझता हूँ वो शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। वाहिद एक ऐसी जमात है जो इनकी इश्यूज़ उठाती है। अफसोस और दुख इस बात का है कि जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और जिसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जाना जाता है, आज वहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। आज वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही है। आज वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 1 पॉइंट प्रोग्राम रखा है, क्रश एंड किल। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता है उसे दबाओ, उसे अपनी मल्टीपल गवर्नमेंट की जो हमारी एजेंसीज हैं उसके ज़रिए उसके ऊपर फोर्सफुली जो है उसको डराने की कोशिश की जाती है। आप देखो हमारे नौजवान लीडर, हमारे पार्टी के जो यूथ सदर हैं वहीद रहमान परा साहब, आप देखो उसने जम्मू कश्मीर के लिए इतना काम किया, ख़ास तौर के जम्मू कश्मीर के युवा को, जितना हमारी तंजीम के यूथ लीडरशिप ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मैं समझता हूँ किसी नौजवान विंग ने किसी जमात के इतना काम नहीं किया होगा। हमारे जो दौरे इक़्तिदार, हमारा जो पीरियड रहा गवर्नमेंट का, जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज़ रही यूथ रिहेबिलिटेशन को लेके, जितनी यूथ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की आप बात कर लीजिए, तो वाहिद एक ऐसी जमात थी हमारी पीपीडीपी। और वहीद रहमान परा साहब जो उस वक्त सेक्रेटरी थे स्पोर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने युवा को जो है मौका दिया और युवा को उसमें लाने की कोशिश की। लेकिन आज आप देखो मरकज़ की तरफ से किस तरह से उनको जो है दबाने के लिए उस आवाज़ को, उसकी जो है उसके ऊपर जो है झूठे केस डालने की कोशिश की जा रही है, उसको मल्टीपल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो किस लिए? क्योंकि मरकज़ को, सेंटर को, मैं ख़ास तौर पे आपको बताता चलूँ सुरेंद्र जी, ख़ास तौर पे बीजेपी को अगर किसी से ख़तरा है तो वो वाहिद हमारे फ़ख्र से कह सकते हैं हमारी जमात से, पीडीपी से ख़तरा है। वो समझती हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान पीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है, और पीडीपी एक ऐसी तहरीक है जो जम्मू कश्मीर की रियासत में जड़ों की तरह जो है हर जगह फैली हुई है, जिसको ख़त्म करना मैं समझता हूँ उनके बस की बात नहीं है। अलबत्ता हमारा नौजवान बहुत अच्छे से इंशाल्लाह उनको इसके जो इन्होंने जो हमारी जमहूरियत के खात्मे के लिए जो काम कर रहे हैं उसका जवाब देना जानता है। और इंशाल्लाह हम कानूनी तरीके से, अमन के साथ, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम जानते हैं हमने किस तरह से जवाब देना है। मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी है, और एक यूटी में टूल प्लाजों की बात करें तो टूल नहीं होते। बात करते हैं हम होम गार्ड्स डेली वेजेस की। अगर मुल्क की दूसरी यूटियों में केंद्र सरकार की जो भी फैसिलिटी होती है उन यूटीज़ में मिलती हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती हैं। इस पे युवा पीडीपी का आगे क्या प्लान है? देखें, आपको मैं सबसे पहले तो बताता चलूँ, एक टोल प्लाजाज ही नहीं है जो हमारे रियासत में एक इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ हमारे को दी है। आप और भी कई लेवल से देख लो,
आज की डेट में माइनिंग आप देख लो, बाहर के लोग आके कर रहे हैं। आज की डेट में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स जब भी होती हैं तो ये बाहर के लोगों को आस्ता आस्ता घुसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान जो हैं बेरोज़गारी में मर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग आ रहे हैं। उसके बाद में आप, जैसे आपने सवाल किया टोल प्लाजास की, मैं आपसे बात कर लूँ। आप देखो कोई भी यूटी है उसमें टोल प्लाजा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी यूटी जहाँ पे टोल प्लाजाज हैं। लेकिन मैं कहता हूँ टोल प्लाजाज तो हैं हमारे को, इन्होंने इतना बड़ा, ये हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन आप बताओ कि इसके अलावा इन्होंने हमारे लिए ऐसा कौन सा कर दिया जिसके ऊपर आज पेट्रोल की कीमतें देखी हैं आपने? आज देखो, आज टोल प्लाजा सेंचुरी क्रॉस हो रही है। तो आज आप बताओ, और आप बोलते हो युवा के, पीडीपी का युवा क्या करता है? जनाब आपको मैं बताता चलो सुरेंद्र जी, पीडीपी का युवा कल भी रोड पे था, कल भी सड़कों पे था। पीडीपी के युवा कल भी अपनी आवाज़ जो है लोगों, सरकार से मांग कर रहा था कि हमारे को जो भी मरकज़ की तरफ से, जो भी हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, खास करके जो मोदी सरकार जो हमारे साथ जो जुल्म कर रही है, ये अपने फैसले जो हैं वापस ले, हमारी रियासत का दर्जा हम वापस दे, हमें जो हमारा खसूसी दर्जा था 370 का वो हमें वापस दे, हमें जो यहाँ पे टोल प्लाजा है वो वापस ले, अपने फैसले को वो वापस करें। यहाँ से हमें टोल प्लाजा की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे को यहाँ पे बिजली के जितने पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो हमें वापस दीजिए। वो आज भी हम मांग करते हैं कि आपने जनाब जो बाहर के लोग यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट दे रहे हो बाहर के लोगों को, वो बंद करो। जम्मू कश्मीर के युवा को रोज़गार दो। जम्मू कश्मीर के युवा को इसकी नौकरी की ज़रूरत है, जो बेरोज़गारी के आलम में फंसा हुआ है, दलदल में निकालो। लेकिन और अगर कोई रोडों पे निकलता है तो हमारा नौजवान निकलता है। कल फार्मर जो एंटी फार्मर लॉ है उसके लिए अगर कोई बाहर निकला, हमारा युवा निकला। लेकिन दुख ये है कि जो युवा बाहर निकलता भी है उसे निकलने नहीं दे रहे हैं, उसे रोक लिया जाता है, उसकी आवाज़ जाने नहीं देते हैं आगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी शायद चाहती भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी जो है रिस्टोर हो, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो, जम्मू कश्मीर का नौजवान दोबारा मेन स्ट्रीम में आए, जम्मू कश्मीर का नौजवान को अपनी बात करने का मौका मिले, अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका मिले। मैं समझता हूँ मरकज़ की बिल्कुल भी ये जो है, खासतौर पर बीजेपी की बात करूँगा, ये चाहते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात अच्छे हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब रहेंगे तो शायद इनको पूरे हिंदुस्तान में जो है इनको मौका मिलेगा अपने वोट बैंक बनाने का। तो इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करनी है, ये वोट बैंक की तरफ लगे हुए हैं समेटने के लिए, जम्मू कश्मीर को जला रहे हैं। जितना जलाएंगे उतना ये शायद सोचते होंगे इनको, इनकी पॉलिसी कुछ वैसी है, कश्मीर मुद्दे के ऊपर ही सब कुछ करना है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे एडवोकेट सैयद माजिद साहब, जो पीडीपी के यूथ लीडर हैं, और इनका साफ कहना है, खफा है ये सरकार की पॉलिसियों से। इनका कहना है कि जब तक 370 धारा वापस नहीं आती है, हमारे हकूक़ हमें नहीं दिए जाते जो हमसे छीने गए हैं। पीडीपी यूथ कंटिन्यू अपना धरना प्रदर्शन और अपनी लड़ाई जारी रखेगी। मैं अपने कैमरामैन के साथ सुंदर मनास, आरपी ग्लोबल मीडिया, जम्मू।